साझा मंच के श्रोताओं को दीपिका और श्वेता का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कहेंगे। अब मैं बोलूंगी कि पहले एपिसोड को सराहने के लिए। श्रोताओं, आज आपके लिए लेकर आए हैं महिला मजदूरों की दिलचस्प बातें, जिसे हमारी टीम ने महिला श्रमिकों से हुई बातों से, उनके अनुभवों से जाना और समझा। ये बात है गुलामी में आजादी के एहसास की। जी हाँ, आप थोड़ा हैरान होंगे कि आखिर गुलामी में कोई आजादी कैसे अनुभव कर सकता है। चलिए श्वेता, विस्तार से समझाते हैं। यहाँ गुलामी और आजादी को कई मायनों में समझा जा सकता है। महिला श्रमिकों से हुई चर्चा, उनकी जिंदगी के बारे में हुई बातों से ये बातें निकली। एक ने कहा, फैक्ट्री में 12-12 घंटे की गुलामी करती हैं, घर संभालती हैं, गांव छोड़ शहर में रहना मुश्किल तो है ही, लेकिन फिर भी आजादी महसूस होती है, क्योंकि अपनी मुट्ठी में अपना कमाया पैसा कम ही सही थोड़ी तसल्ली तो देता ही है। हाँ, उसी बीच एक और महिला बोली कि गांव में रोटी तो मिल ही जाती थी, पर 6 इंच का घूंघट निकालकर सारा दिन घर के काम में ही निकल जाता था। यहाँ दोहरा बोझ झेलती है, पर घूंघट से तो आजादी है। फिर इन महिलाओं के बीच में एक और महिला बोल उठी, अरे क्या गुलामी आजादी की बातें करती हो, मेरा पति किसी दूसरी महिला के साथ भाग गया, वो तो आजाद परिंदे की तरह उड़ गया। अब मैं बच्चे संभालूं, काम करूं या उसे ढूंढ कर लाऊं। वो अपनी आप बीती सुनाने लगी तो बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, छोड़ दे, आजाद हुई उसकी गुलामी से। पर शायद ये बात उस महिला को नहीं जची। झट से बोली, अरे मर्द है वो मेरा, कैसे छोड़ दूं? उसकी गुलामी करने में भी तो आजादी है। इस समाज की बुरी नजरों से आजादी। अकेली जान कैसे जीऊंगी इन भेड़ियों के झुंड में। हाँ श्वेता, इसी पर मुझे एक और महिला की बात याद आई, जो अपने पति की शराब की लत से परेशान होकर उसे छोड़कर बच्चों के साथ अलग रहने लगी। खुद कमाकर बच्चों को पाल रही है। उसने पति से कहा, तू शराब की गुलामी कर और मुझे आजाद कर। तो फिर क्या उसने पति को छोड़ दिया? आजाद है? नहीं, शाम को खाना देने और खैर खबर पूछने चली जाती है, क्योंकि शायद वो भी उसकी गुलामी में आजादी मनाती है। तो श्रोताओं, महिला मजदूरों की जिंदगी के इन पहलुओं को आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा, जाना या जिया होगा। अपने विचार हमसे साझा करें और बताएं कि आपके लिए गुलामी में आजादी के क्या मायने हैं। साझा मंच सुनने वाले सभी महिला पुरुष श्रोताओं से आग्रह है कि आपके घर परिवार में जो भी महिलाएं हैं, उन्हें भी कार्यक्रम सुनाएं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अगर आप भी अपनी कहानी या कोई संदेश अब मैं बोलूंगी कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो नंबर 3 दबाकर रिकॉर्ड करवाएं अपना संदेश। धन्यवाद।